चले मैंने कर दिया। Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord, everyone. मेरा ईमान है कि आप सब मसीह में ठीक ठाक होंगे। हालेलुया। तो मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी दुआ करने चली हूँ कि आज का जो भी कलाम है, जो भी मैं प्रस्तुत करूंगी, कलाम करूंगी, वो खुदा की ओर से है। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि जो खुदा की ओर से होता है वो सारा ब्लेस्डफुल होता है, और जो उसको सुनेगा, हालेलुया, वो ब्लेस्ड हो जाएगा। हालेलुया। ऐसी मेरी दुआ है। तब मैं आप लोगों के सामने खुदा को अपने होंठों का नजराना दूंगी, मैं प्रस्तुत कर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावा, हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नून सा, खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावा, हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नून सा, जे मैं आखा के मैनू कुप हनेरा हुन छुपावेगा, मेरे दिल दे हनेरा विच कदों चानन हो जावेगा, मेरे दिल दे हनेरा विच कदों चानन हो जावेगा, खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावा, जे मैं चढ़ जावा आसमाना दे उते, ओथे है तू ही बिछावा, बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू ही, खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावा, खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावा, हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नून सा, खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आपे मेरी भी, तेरा हथ सच्चा उस पाताल दे विच, ओ मदद मेरी, तेरा हथ सच्चा उस पाताल दे बिच, ओ मदद मेरी। हालेलुया। खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावा, हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नून सा, समुंदरों पार जाऊं सुबह दे पंखा नू फैला, समुंदरों पार जा उतरा सुबह दे पंखा नू फैला, के ओथे
भी तेरा हाथ मैनू या रब राह दिखावेगा के ओथे भी तेरा हाथ मैनू रब राह दिखावेगा खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावा हजूरी तेरी तो छुप के मैं कीड़ी तरफ नून सा खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावा हजूरी तेरी तो छुप के मैं कीड़ी तरफ नून सा। हालेलुया। खुदावंत की महिमा हो का यहाँ पर सिंहासन लगा हुआ है। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावंत खुदा कि आपने जो आज ये सुंदर दिन दिखाया मेरे खुदावंत खुदा। मैं तेरी हुजूरी में मैं तेरा दिन को स्मरण करती हूँ मेरे खुदावंत खुदा, जो मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, आपने मेरे को बिठाया है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, सहारा मेरा तो ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, कफारा मेरे पापों का तू छुपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रुजा बदली शिफा, मसा से मुझे भर दे तो, लहू से मुझे धो दे तो, मसा से मुझे भर दे तो, लहू से मुझे धो दे तो, मैं तेरी राहों पर हूँ मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राह पर चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छुपा बाहों में ले ले मुझे,
तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, सहारा मेरा तू ही है, 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 मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, गफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद खुदा, तू ही मेरा कफारा, तू ही मेरा सहारा, तू ही मेरा सब कुछ। वो मेरे खुदावंद खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ इस आज के दिन का। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब मैं आप लोगों के सामने खुदावंद का कलाम लेके आई हूँ, जो मुझे खुदावंद ने सुबह दिया आज जब मैं सोई हुई थी। हालेलुया, 2 बार खुदा ने मेरे को जलाया, जैसे जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को जलाते उठाते हैं सुबह, है ना, ऐसे रियलिटी में मैंने हाथ में बाइबल पकड़ी हुई है। खुदावंद ने मेरे को हाथ मारा, तू ना उठ, ये ज़बूर का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट बाप, और उसकी उसकी जो दूसरा बाप है। हालेलुया, दोनों इकट्ठे ही आते हैं, फर्स्ट भी साथ है और दूसरा सेकंड भी साथ है। उसको बोला, खुदा ने बोला ज़बूर दूसरा बाप, और उसकी फर्स्ट आयत से लेके 12 आयत तक तुमने पूरा पढ़ना है। हालेलुया। एक बार मेरे को उठाया खुदा ने सुबह, मैं बाथरूम करने चली गई, फिर मेरे को थोड़ा सा सुस्ती आ गई, फिर मैं सो गई, फिर दोबारा मेरे को खुदा ने उठाया, कहते तुम्हें पता नहीं, तुम्हें ज़बूर पढ़ना है, उठ के उठो पढ़ो। फिर मैं उसी टाइम उठी, ऐसी मेरी आंखें खुली जैसे मैं रात को सोई नहीं हूँ। उठ के मैंने पढ़ा, तो मैं खुदा पापा बताएं मेरे को क्या कहना चाहती हैं, अगर मेरे को समझ नहीं आई, खुदा मन कहता मैंने तेरे को उठाया है, मैंने तेरे को कलाम दिया है, तो मैं तेरे को समझाऊंगा भी। हालेलुया। तो खुदावंद का कलाम हमें ये कहता है, ज़बूर उसका दूसरा बाप, दूसरा चैप्टर, उसकी फर्स्ट आयत से मैं शुरू करूंगी। हालेलुया। खुदा का कलाम ये कहता है फर्स्ट आयत से, ये उसका हेडिंग है, परमेश्वर का अभिषिक्त राजा, यानी कि खुदावंद का अभिषिक्त। अभिषिक्त किसको कहते हैं? जिसको खुदावंद अभिषेक करता है, जैसे दाऊद का अभिषेक हुआ था बचपन में। हालेलुया, अभिषिक्त। खुदावंद ने मेरे को अभिषिक्त किया हुआ है, खुदावंद ने मेरे को चुना है। खुदावंद मेरे को रोज कलाम देता है बोल के, रोज मेरे सपने में रोए आते हैं, मेरे को रोए दिखते हैं, मैं प्रेग्नेंट होती हूँ खुदावंद के कलाम में। हालेलुया। रोज खुदावंद मेरे जीवन में नई से नई टेस्टमनी, नया दिन। हालेलुया। खुदावंद का कलाम ये कहता है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। वो लोग हुल्लड़ मचा रहे हैं जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते और मसीहों को तंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान में कितने लोग मुसलमान हैं जो उनकी लड़कियों को 15 साल की, 10 साल की, 8 साल की लेके उनको किडनैप करते हैं, और उसके साथ उसको बेहोश करके, उसको साथ ऐसे कुछ करके उसका पहले उसका धर्म पहले परिवर्तन करते हैं, पहले उनको चेंज करते हैं, अपने मुसलमान में लेके जाते हैं, फिर उसके साथ निकाह करते हैं, शादी करते हैं, तो कहते हैं ये हमारी बीवी हो गई है, जे अब हमें जे मुसलमान हो गई है। क्रिश्चियन लड़कियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो उनके माँ बाप चीखे मारते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। ये कहते हैं हुल्लड़। जहाँ लिखा है जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं,
और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? ये व्यर्थ बातें सोच रहे हैं जो मुसलमान, जो क्रिश्चियन लड़कियों को ऐसे खराब करते हैं, बर्बाद करते हैं, क्रिश्चियनों को तंग कर रहे हैं। हमारे इंडिया में भी ऐसा हो रहा है कि लड़कियों का नहीं, उधर उधर ऐसे लड़कियों का कोई चक्कर नहीं है। उधर ये है कि जो मसीह भाई ने चर्च खोली हुई है, चर्च बनाई हुई है, ऐसी कोई संस्था इकट्ठी होती है जहाँ पर 100 बंदे, 200, 300 बंदे इकट्ठे होके उनके पास पिस्टलें हैं, उनके पास करपाने हैं काटने वाली, उनके पास सब कुछ है, उनके पास एकता बना के उन्होंने चर्च में घुसना है, चर्च में सारी बर्बादी करनी है, चीजें तोड़नी है, लोगों को, लोगों की बेटियों को खराब करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बुरी बुरी हालात उनके करते हैं, चर्चों को तोड़ देते हैं, उनको आग लगा के जला देते हैं, बाइबलों का इकट्ठा ढेर लगा के उनको जलाते हैं, मसीहों को तंग करते हैं, रास्ते जाते हुए थप्पड़ मारते हैं। लेकिन मेरा खुदावंद बहुत दुखी होता है ऊपर स्वर्ग में बैठा। ये खुदावंद कह रहा है कि जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचा रहे हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? ये व्यर्थ बातें हैं। खुदा का टाइम बहुत नजदीक है। जो लोग खुदावंद में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, वो लोग चर्चों में आजकल वचन सुना रहे हैं, खुदावंद का कलाम सुना रहे हैं कि रूहें बचे। लेकिन कई लोगों को खुदावंद ने चुना है, उनके ऊपर खुदावंद की सामर्थ उतरी है। लेकिन जो जो लोग खुदावंद को नहीं जानते, वो इन क्रिश्चियनों को गलत गलत बातें बोलते हैं, गलत गलत उनको तंग करते हैं, उनके साथ गंदा व्यवहार करते हैं। हालेलुया। बहुत ज्यादा ऐसा माहौल खराब हुआ है। आगे दूसरी आयत इसकी बोलती है, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर, देखा, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, यानी कि यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध, यानी कि खुदावंद के विरुद्ध, और जो उसका अभिषेक जिनका अभिषेक खुदावंद ने किया हुआ है, जैसे हेडिंग में लिखा हुआ है, दो बाप की जबूर, दो बाप, और उसके फर्स्ट साइड में जो हेडिंग हुआ है, खुदावंद का अभिषिक्त राजा, इसके ऊपर खुदा का दान है, खुदा की खुदा की बरकतें हैं, खुदा का चुना हुआ वो नबी है, अपने नबियों को था, चुना चुना होगा। तो खुदावंद के बहुत कुछ कह अपने, हालेलुया। तो खुदावंद चित्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिले, यानी कि यहोवा रूहें बचा रहे हैं, लोगों को अच्छा प्रवचन दे रहे हैं, है कह रहे हैं कि पृथ्वी के सारे राजा मिलकर, राजे कौन है? राजे वो लोग दर्शाए गए हैं जो लोग समझते हैं कि अपने आप को हम बहुत बड़े हैं, जो एडवोकेट होते हैं, जैसे जैसे बहुत मतलब कि जिनके पास पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। पिछली बार इंडिया में भी जो पास्टर बलजिंदर सिंह के खिलाफ जो एक सरदार निहंग था, उसने बड़ी खिलाफत की थी, तो बाद में उसने माफी भी मांगी है। हालेलुया। ये लोग अपने आप को राजा कहते हैं। ये राजा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बंदा जब पास्टर बनता है ना, उसके पीछे जब कलीसिया कितनी होती है, तो वो फिर ताकतवर हो जाता है। वो जो कलीसिया होती है वो ताकतवर हो जाती है, राजा जो पास्टर के जरिए से, क्योंकि उनका वचन उनके अंदर जाता है कलीसिया के अंदर। तो ऐसे भी कई लोग हैं जो राजे बन बैठे हैं, जिनको डर नहीं है, जिनके अंदर इबलिस काम कर रहा है और बुरे बुरे काम कर रहे हैं और अपने आप को बड़ा कह रहे हैं, चर्चों को जलाते हैं, बाइबलों को जला रहे हैं, चर्चों को तोड़ रहे हैं, वो अपने आप को बड़ा बनाते हैं। हालेलुया। अपने आप को सूरमा समझते हैं, कहते हैं पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में संपत्ति करके, सम्मति करके, यानी कि एक सलाह करके, एक सलाह करके, जैसे कोई
क्रिश्चियन के विरुद्ध होगा, खुदावंद के कलाम के विरुद्ध है, तो एक बंदा है ना, तो वो कहता कि हमने ये क्रिश्चियन कौम यहाँ पर नहीं रहने देनी, हमने इसको यहाँ से नाश कर देना। तो उनके साथ कितने हजारों लोग जुड़ जाते हैं। उसको ये बोला गया है, आपस में सलाह करते हैं, आपस में सहमति करके कहते हैं कि आओ, अब तीसरी आयत बोल रही है, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें, उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। उनके बंधन तोड़ डालें का क्या मतलब है? यानी कि उनको आपस में एक दूसरे को काट डालें, नफरत करवा दें एक दूसरे के साथ, काटें उनको, उनको एक दूसरे से अलग कराएं, उनको उनको खुदा के बारे में ना बताएं, उनको गलत करार करें। लेकिन कई मसीह ऐसे हैं, लालची पैसों के ऐसे होते हैं, जो जो खुदा की आवाज को नहीं सुनते, वो उनके पीछे चल लग जाते हैं। जो लोग फिर उनको लालच भी देते हैं पैसों का। जो लोग यहाँ पर खुदावंद ने दूसरी आयत में बोला कि हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन को तोड़ डालें। कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। यानी कि उनको दुखी करते हैं, उनको इतना दुखी करते हैं कि उनको उनका जाने आने के रास्ते बंद करते हैं। ये महंगाइयां कर दी इन्होंने, इन्होंने महंगाई कर दी है, क्रिश्चियनों का बुरा हाल कर दिया है। क्रिश्चियनों को घर में घुसने नहीं देते, क्रिश्चियनों के खुदावंद के कलाम सुनने वालों को बहुत तंग करते हैं, अपने अपने घरों में इनको जगह नहीं देते, जहाँ अपने गली मोहल्ले में इनको तंग करते हैं, इनका जीना हराम किया हुआ है। कहते आओ मिलकर हम इनके बंधनों को तोड़ डालें, उनको सड़कों में ऊपर खड़े करके उनको थप्पड़ मारते हैं, पुलिस वाले थप्पड़ मारते हैं उनको। लेकिन जो मसीह सच्चा है खुदा का, वो कहता है, खुदा का कलाम वहां पर जाहिर करता है कि मेरा खुदा कहता है कि तुमने, खुदा कहता है एक गाल पे अगर थप्पड़ मारेगा ना, तो खुदा कहता दूसरा भी कर दे, तो वो दूसरा भी कर देते हैं। और एट द स्पॉट वो जब दूसरा आगे करते हैं, तो खुदावंद उसका जवाब भी उन लोगों को देता है जिन्होंने उनको थप्पड़ मारा था। क्योंकि खुदावंद अपने बच्चों को अपनी आंख की पुतली बना के रखता है। हालेलुया। तो खुदावंद हमारा सब कुछ कर सकता है। जो खुदावंद कहता है कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो मैं कर सकता हूँ। तुम लोग थप्पड़ के बदले थप्पड़ खा लो, गाली के बदले गाली नहीं देनी किसी को। अगर अगर तुमने नहीं कुछ बोलना, चुपचाप वहां से चले आओ। लेकिन तुमने उसको आगे गाली नहीं देनी, बदला लेना मेरा काम है, उनको उनको सजा देना मेरा काम है, उनको बदलना है, न्याय करना मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है न्याय करना, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर खुदा का लोग आओ उनकी रस्सियों को आप अपने ऊपर से फेंक डालें। उनके खुदावंद उनको, खुदावंद जब वो जब खुदा के खिलाफ होते हैं, तो उनकी रस्सियां अपने ऊपर से, रस्सियों का क्या मतलब है यहाँ पर? रस्सियां मतलब ये कि उनके कामों को बर्बाद करना, उनकी फसलों को बर्बाद करना, उनकी चीजों को बर्बाद करना, उनके लिए महंगाई पैदा करनी। एक ग्रुप हो के जब पता के सामने वाला वीक है, खुदा का जो बंदा होता है जो बाइबल पढ़ता ना, वो खुदा के हुक्मों को मानता है, तो वो मार भी खा लेता है। तो जो खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, जो इब्लिस होता है, उनको जो कहते हैं कि खुदा है ही नहीं है, तो वो फिर एकता करते हैं, तो फिर मजबूत हो जाते हैं वो। तो कितना दिन वो मजबूत रहेंगे? एक दिन रहेंगे, महीना रहेंगे, लेकिन जो हमारा यीशु है, वो तो युगा न युग हमारे साथ है। हालेलुया। तो खुदावंद कहता है कि उतार फेंके, वो कहते हैं कि हम उतार फेंकेंगे। उनको बहुत दुखी करते हैं। अगर 4 आयत बोलती है, वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा। अब चौथी आयत ये बोलती है, और प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। यहाँ यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वह जो स्वर्ग में है, विराजमान है, हंसेगा। अब कह रहे हैं कि जो जो ये हम हमारे चपेड़े खाएंगे, जो मतलब कि उनके साथ हम बुरा व्यवहार करेंगे, तो खुदावंद हंसेगा उन लोगों के लिए। वो कह रहे हैं कि शायद हम धर्म का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं इनको मार के, हम खुदा का काम कर रहे हैं, ये खुदा का काम नहीं कर रहे। जो जो चपेड़ खा के तो चुप करके बैठे हुए, अगर वो खुदा का कलाम पढ़ेंगे कि खुदावंद ने बोला है कि तू चुप रह, मैं तेरे साथ हूँ,
अगर तेरे साथ कोई एक थप्पड़ मारता तो दूसरा भी गाल उसके आगे करते, गाल के बदले गाली नहीं देनी। लेकिन वो इस कलाम को नहीं समझते। अगर इस कलाम को समझे तो वो यहाँ पर ये बात को समझ जाएं, लेकिन उनको इन बात का नहीं पता, इसलिए कह रहे हैं कि वो जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा। हंसेगा। हंसेगा कौन हंसेगा? आगे प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा जो लोग क्रिश्चियन लोगों के साथ बुरा बिहेव कर रहे हैं। और उन लोगों को साथ भी बुरा, वो भी लोग हैं पास्टर, जो सिर्फ पैसों के पीछे चल रहे हैं। जो सुबह उठते हैं काम नहीं करते, तो सुबह उठते हैं, एक बाइबल को रोजी रोटी उन्होंने बना ली है कि हमने जाना है हर किसी को जाके जी खुदा का कलाम सुनाना है, और सुना के तो वो जो दक्षिणा दाक्षिणा होगी जो भी होगी हम अपनी रोजी रोटी चलाएंगे। खुदा का एक डाकुओं की खो बना रखा उसके घर को। कीमत कीमत लेते हैं खुदावंद का कलाम देके। ऐसे लोग बचेंगे नहीं। खुदावंद उनको भी ठट्ठों में उड़ाएगा। वो सिर्फ पास्टर कहने वाले पास्टर, हालेलुया। आगे 5 कलाम बोलता है, तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा। कौन क्रोध में बातें करेगा? प्रभु। प्रभु उन लोगों को क्रोध में बातें करेगा जो खुदावंद के कलाम को बेचते भी हैं, लोगों के सामने मसीह बने हुए हैं कि हम लोग मसीह हैं, मसीह का काम करते हैं। वो इधर से भी दबोच रहे हैं लोगों से पैसे, उधर से भी पैसे दबोच रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ दुनिया के रंग में रंगे हुए हैं। उनके ऊपर इब्लिस ने लेकिन वो लोगों ने एक बाइबल को पकड़ के, कलाम को पकड़ के लोगों के घर जाते हैं, अपनी चर्च कामों में, हमारे बच्चों में, हमारे बिजनेस में, हमारे हमारे आपसी संबंधों में, पूरे घराने में बरकतें क्यों नहीं डालेगा? डालेगा बरकतें। लेकिन खुदा के ऊपर विश्वास ही किसी को नहीं है। हर किसी को हालेलुया। आगे आगे 6 कलम बोलता है, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बिठा चुका हूँ। वो लोग ला कहता है, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा। अगर 6 कलाम में बोलता है कि मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। जो लोग वचन को सच जान चुके हैं, जो लोग वचन को सच जान चुके हैं, प्रभु की सलीब को देख चुके हैं, प्रभु के लहू को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, प्रभु उनसे बात करता है, वो लोग प्रभु उनको उनको राजगद्दी के ऊपर बिठाएगा। बेशक वो पास्टर इतने इधर इधर तकलीफ सहले, दुख भी सहले, बीमारियां भी आती, खुदावंद परीक्षा भी लेता है, लेकिन खुदावंद कहता अंत तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। हालेलुया। और खुदावंद को जो ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका है। खुदावंद उन लोगों को राजगद्दी पर बैठा चुका है। यानी कि जो लोग कलाम देना शुरू हो गए, सच्चा कलाम देना शुरू हो गए, प्रभु ने चुन लिया है, अभिषेक हो गया है। खुदावंद ने उनको, जैसे मेरा भी अभिषेक खुदावंद ने, को कलाम का बिल्कुल पता नहीं था। मेरे बाइबल स्टडी मेरी स्वर्ग से हुई हुई है। अब तो मैं कलाम दे रही हूँ आपको, ये भी मेरा स्वर्ग से कलाम आया है। खुदावंद मेरे को बोलता है रोज, ये कलाम देना, ये कलाम देना, रोज कलाम देती हूँ। 3 बारी मैं सुबह मैंने बाइबल बाइबल स्टडी कराई है एक ग्रुप। अब मैं दूसरी बार दे रही हूँ, अब तीसरी बार फिर मेरी हालेलुया, खुदा का अभिषेक है। तो हम खुदा का नाम लेंगे तो हम सारा दिन भी करते हैं, भी हैं।
मैंने चुन लिया है, जो मेरे सच्चे कलाम को जान चुके हैं, उनको मैं राजगद्दी के ऊपर बैठा चुका हूँ। उसका 6वां कलाम बोलता है, साथ में बोलता है, मैं उस वचन का प्रचार, कलाम जिसके पास है वो प्रचार करता है, जैसे मैं कर रही हूँ। खुदा बाप ने ये वाला जो पर को मेरे को सुबह प्रचार दिया है, कलाम दिया है, इसका मैं प्रचार भी कर रही हूँ। ये नहीं कि मैं उठ के मैंने बाइबल पढ़ी है तो बस पेज ये दूसरा बाप दूसरा चैप्टर दिया है ज़बूर का और मैं सिर्फ मैंने पढ़ लिया है। और पढ़ के खुदा बाप ने बोला है कि पढ़ के इसको कलाम भी देना है, क्योंकि कलाम देने का भी जरिया मेरे पास है। मेरे पास ग्रुप है, मैं हर ग्रुप में कलाम देना शुरू कर दी। मेरे को कोई, हर कोई कहता तुम आप कलाम दो। हालेलुया। खुदावंद ने मेरे को इस्तेमाल किया हुआ है। हालेलुया। आगे आगे ये 7 में उसका, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है। हालेलुया। आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ। हालेलुया। खुदावंद ने कितना अच्छा कलाम बोला। खुदावंद कहता है मेरे में होके, खुदावंद कहता है मैं उसका प्रचार करूंगा, यानी कि मेरे से खुदावंद प्रचार करा रहा है। और जो यहोवा ने मुझसे कहा, यानी कि मुझसे कहा, मैं अब आपसे कह रही हूँ, यहोवा ने मुझसे कहा, मैं अब कह रही हूँ तू मेरा पुत्र है। खुदावंद कहता तू मेरी पुत्री है, तू मेरा पुत्र है। हालेलुया। आज तुम मुझसे उत्पन्न हुआ है। आज मैं अपने बाप की बेटी, आज मैं पैदा हुई हूँ, नए सिरे से पैदा हुई हूँ। पहले जो थी पुरानी सृष्टि, को दमन करता, पुरानी सृष्टि बीत गई, अब तुम नई सृष्टि हो। अब तुम मेरे में पाक साफ हो, तुमको मैंने पैदा किया है। हालेलुया। आज मैं पैदा हुई हूँ। खुदावंद ने मेरे को कलाम दिया और उस कलाम को मेरे को समझाया और मेरे को दुनिया के सामने भी लेके गया। ये वाला कलाम मेरा पूरे वर्ल्ड में जाएगा। हालेलुया। और जहां मेरे को खुदावंद ने चुना है, तो मेरे को चुना है, ठहराया है, अपना कलाम दिया है, तो ये कलाम दूर दूर तक मेरा खुदावंद लेके जाएगा। मैं अपने घर में आराम से बैठी हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगी, जैसे मेरे को खुदावंद ने इस्तेमाल करना है मैं वैसे ही इस्तेमाल हो रही हूँ। आगे 8 कलाम में लिखा है, मुझसे मांग। खुदावंद अब कह रहा है मेरे से कि मुझसे मांग। आप लोगों से कह रहा है खुदावंद कि मुझसे मांग। हालेलुया। और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए, यानी कि दूर दूर से जो जाति जाति के लोग हैं, जैसे ग्रुप में, मैंने एक ग्रुप में को किसी ने बुलाया, वहां पर ऐसे ही प्रस्तुति होती थी, आए ना से कोई कुछ। अब जब से मैं गई हूँ, मैं मान नहीं करती, मैं खुदा मेरे को ग्रुप में लेके गया। जब से मैं उस ग्रुप में गई हूँ, वो इतनी लेडीज को वहां पर सामर्थ्य मिली है, अपनी टेस्ट मनी ग्रुप में डालती है। मैं लोगों को टेस्ट मनी उनकी ऑडियो भेजती हूँ। अब वो खुद कह रही है कि हमारी बाइबल स्टडी करो। हमें जब बाइबल पढ़ते हैं हमें कुछ समझ नहीं आती, आज से मैंने उनकी बाइबल स्टडी कर दी। कौन शूर है उनको? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा यीशु शूर है उनको। मेरा यीशु मेरे थ्रू उनको बचाना चाहता है। मेरा यीशु उनको, उनकी हस्तियों को, उनके घराने को, उनके बच्चों को, उनके घर की फैमिली को, उनके कामों को, उनके सारे बिजनेस को बचाना चाहता है। सारी रूहें बचाना चाहता है। क्यों? क्योंकि खुदावंद ने अपना लहू दिया है इन्हीं रूहों के लिए। खुदावंद ने कोई भेदभाव नहीं किया। खुदावंद अपने जब उस नबी को चुनता है, किसको चुनता है, तो रूहें बचाने के लिए चुनता है। ऐसे खुदावंद ने मेरे को चुना है। मेरे को किसी ने नहीं देखा, सब लोग मेरे को वीडियो में देखते हैं, वीडियो में देखते हैं और मेरा कलाम सुनते हैं। खुदावंद को बोलती, खुदावंद कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब मैं अपने घर में बैठी हूँ, बड़े मजे से मैं बैठी हुई हूँ, कोई थकावट नहीं, कुछ नहीं, कलाम दे रही हूँ। और जब लोग मेरी वीडियो भी देखेंगे, मेरा कलाम देखेंगे, तो खुदावंद बचा रहा है मेरे को। खुदावंद का ढंग देखो कितना, उसका ढंग निराला है। उसका ढंग देखो, उनके, मेरे खुदावंद के देखो कैसा कैसा खुदावंद मेरा कैसे कैसे काम करते हैं, जो हमने सोचे भी नहीं होते। खुदावंद की सोच हमारी जैसी सोच नहीं है, हमारी सोच तो संसार जैसी है इस दुनिया में, लेकिन खुदावंद की सोच बड़ी ऊंची है। हालेलुया। आगे वो बोलता है कि मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए, संपत्ति होने के लिए, और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। खुदाबंद कहता तू जहां जहां जाएगी, जहां तू मेरा कलाम पढ़ेगी, जहां तू प्रस्तुत करेगी, जहां तू बाइबल स्टडी करेगी, मैं उन सबको तेरे तेरे को दे दूंगा। तो सब मेरी तरफ आ रही हैं, बहुत लेडीज हैं। पाकिस्तान आधा ही समझो मेरी तरफ आ गया हुआ है। मैंने पॉम्पलेट भी, पेनाफ्लेक्स भी मैंने आज बनवाया है। इतने लोग, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं खुदा की बेटी, मैं सिर्फ चुनी हुई हूँ। मैं कहती खुदावंद मेरे को इस्तेमाल कर, मैं तेरे स्वर्ग में आना चाहती हूँ।
मैंने नहीं नरक जाना, मैंने स्वर्ग में जाना। मेरे को तो जैसा बनाना चाहता मेरे को वैसा ही तो बना। हालेलुया। लेकिन इस संसार में जो रूहें बचानी है, तेरे को पता है कि मैंने रूहें कैसे बचानी है, तू तेरे को पता है तूने बचानी है, और तू मेरे को वैसा ही इस्तेमाल कर जैसे तुम चाहते हो। और कहता दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा, निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। वो लोग वो वहां पर मेरे को इनवाइट कर रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है कि जब मैं जाऊंगी नहीं, मेरे को उनके देश में भी लेके जाएगा मेरे को खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। आगे 9वां वचन बोलता है, 9वां कलाम 9वीं आयत है, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तुम कमहार के बर्तन के समान उन्हें चकना चूर कर डालेगा। लोहे के डंडे क्या होते हैं? कलाम से। जो कोई बंदा ग्रुप में आता है, देखता है जी कलाम है क्या है, कई लोग मतलब भी होते हैं, हमारे लिए दुआ कर दो, हमारे लिए दुआ कर दो, हम बीमार हैं, हम ग्रुप में नहीं आ सकते। मैं तो कहती हूँ कि ग्रुप में नहीं आएंगे, कलाम नहीं पढ़ेंगे, तो ग्रुप में ना आए, कोई बात नहीं है, नेवर माइंड। आप अपने घर में रुके, लेकिन कलाम तो अपने घर में पढ़ सकते हैं ना, है ना? दुआ तो कर सकते हैं ना, क्रिश्चियन है आप लोग। तो आपकी बाइबल अगर नुक्कड़ में पड़ी हुई, उसके ऊपर धूल चढ़ी हुई है, तो खुदावंद आपको कैसे ब्लेस्ड करेगा? आपने सारी ब्लेसिंग के ऊपर तो मिट्टी चढ़ाई हुई है, अपने अपनी बॉडी के ऊपर मिट्टी चढ़ाई है, अपने जीवन को मिट्टी चढ़ाई है, अपने कामों को मिट्टी चढ़ाई हुई है। खुदावंद को आप क्यों ऐसे कर रहे हो? जिस खुदा की आप दुआ करा रहे हो, कह रहे हो कि हमें हमें खुशियां मिल जाए, मन हमें हमें बीमारियां कोई ना लगे, हमें पैसे मिल जाए, हमारे पति हमारे बस में हो, हमारे घर में बच्चे हों, ये हो वो हो। लेकिन खुदा कहता तू मेरे पास आ, मैं तेरे पास आऊंगा। मेरे को तो भूल के बैठी और मेरे नाम की दुआ करा रही है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो मैं उनको ये लोहे के डंडे से मैं चकनाचूर भी मैं करती हूँ, मैं कर देती हूँ, मैं बोलती हूँ साफ साफ, मैं साफ साफ मैं ग्रुप में बोल देती हूँ कि ये वाली बात जो है आपने ना कोई खुदावंद का सुबह उठ के कलाम पढ़ना, ना आपने दुआ करनी है, ना कोई प्रस्तिश करनी है, ना खुदावंद की हुजूरी में बैठना है। यही 1-2 घंटे होते हैं, अगर आप ग्रुप में आके बैठे तो खुदावंद आपको देख रहे हो, आपको बरकतों से माला माल कर देगा। लेकिन नहीं, आपने अलग फोन से कहना सिस्टर जी हमारे लिए दुआ कर दो, तो ऐसी कोई दुआ नहीं होती। मैं उनको साफ ही कह देती हूँ कि अगर आपने बरकतें हासिल करनी है तो चुपचाप वॉइस मैसेज छोड़े कि आप हमारे लिए दुआ करें, तो हम आपके लिए दुआ करेंगे, और ग्रुप में भी आके बैठे और कलाम बोले। मैं जब ग्रुप में बैठती हूँ, हर किसी के मैं बाइबल खुलवा के मैं उनके मुंह से कलाम खुलवाती हूँ कि कलाम पढ़ो। और जो ये बंदा कहता है मैं ठीक होना चाहता हूँ, मैं भी दुआ करती हूँ, तो आप लोग भी अपने दुआ करें, शराब कटें, अपने अपने बंधनों को तोड़े। मैं भी तोड़ती हूँ, तो वो ठीक हो रहे हैं लोग। बहुत वो दिन दूर नहीं है जब जब पूरा ग्रुप, पूरी कलीसिया मेरी जो बिल्कुल ठीक होने वाली है, और वो भी गई है। और इतनी टेस्ट मनियां लोग दे रहे हैं, हालेलुया। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि खुदावंद के पीछे लगे हैं, अब इनको भूख लगने लगी है, जो रूहानी रोटी की भूख लगने लगी है। संसारिक रोटी की, रोटी क्या खा ली, सुबह भी नाश्ता कर लिया, दोपहर को भी रोटी खा ली, रात को भी रोटी खा ली, लेकिन खुदा का नाम कहाँ है? रोटी देने वाला जो है, उस जो संसार रोटी के वो पेट भरे जा रहे हैं। आपको रूहानी रोटी की कोई भूख नहीं लगती क्या? कोई नहीं आपको पता कलाम पढ़ना है? कोई नहीं आपको पता कि दुआ करनी है? क्यों नहीं करते आप लोग दुआ? तो फिर बीमार आपके काम छूट जाते हैं, काम नहीं होते, बच्चे आपके मिस कैरेज हो जाते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, पति आपके दूसरे रास्ते पकड़ लेते हैं, पत्नियां दूसरे रास्ते पकड़ लेती हैं। क्यों ऐसा होता है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी खुदा में तवज्जो नहीं है, हमारा खुदा में ध्यान नहीं है। हालेलुया। तो ये ध्यान होना बहुत जरूरी है। आगे और यही तो उन्हें लोहे के डंडे से चकनाचूर, टुकड़े टुकड़े करेगा, और कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। खुदावन चकनाचूर कर डालेगा, खुदावन चकनाचूर कर डालेगा। और जो खुदावन का चकनाचूर का जो कलाम है, जो खुदावंद ने मेरे को दिया है सुबह, और मैं सबको सुना रही हूँ, जितने लोग मेरा लाइव देखेंगे, खुदावन उनको चकनाचूर कर देगा, जो सिर्फ नाम के मसीह हैं, नाम के मसीह हैं। और जो लोग लोगों को दुआ कराते हैं, हर किसी का कोई भी खादम हो, उसी के घर जाना और उसके सिर पे हाथ रखाना, हर किसी पास्टर के सिर के ऊपर हाथ रखाना, हर किसी से दुआ कराना, ऐसी दुआ दुआ नहीं होती। खुदावंद का कलाम, हर किसी के पास एक ही कलाम है, एक ही बाइबल है, एक ही खुदा है। लेकिन जब हम ईमान खुदा पे नहीं रखते, तो पास्टरों पे क्या ईमान रखेंगे? उन लोगों को पास्टरों के ऊपर भी ईमान नहीं है,
वो कहता है ना ये पास्टर ने सही, ये पास्टर सही है। तो आप असली खुदा को अपना कलाम, उसके आगे कलाम बोलें, उसके आगे प्रस्तिश करें, उसको अपनी सारी बातें बताएं। असली आपका परमेश्वर वो है। मैंने कभी आज तक कभी को पास्टर नहीं बनाया। मेरा पास्टर मेरा यीशु है। मैंने अपनी सारी बातें यीशु के साथ करती हूँ, मैं कभी नहीं। हाँ, ये जरूर है कभी ग्रुप में बैठे हो सबके लिए दुआ करती हूँ मैं, तो मुझे भी दुआ में याद रखें। लेकिन मैंने कभी अपना हाथ, इंडिया में गई थी, सिर्फ एक कंचन मित्तल मिनिस्ट्री है जो सिस्टर है, उन्होंने मेरे से उन्होंने मेरे को ब्लेस किया था, हील किया था उन्होंने मेरे को। हालेलुया। मैं कभी अपने सिर पे किसी के हाथ नहीं लगाती, ना कभी किसी से मैंने इतनी मैंने दुआएं कराई हैं। नो, खुदा का कलाम, जिसने खुदा का कलाम पढ़ लिया, खुदा का कलाम पढ़ो, समझो कि खुदावंद हमसे क्या कहना चाहता है, खुदावंद हमें बदलना चाहता है। हालेलुया। तो खुदावंद ने मेरे लिए भी कलाम दिया है। मेरे को भी कुछ आयतें ऐसी जब मैं पढ़ती हूँ, फिर मैं अपने आप को, जब मैं पढ़ा सुबह उठ के, जब मैं कलाम मेरे को खुदावंद देता मैं पढ़ती हूँ कि खुदावंद देखो कि मेरे में ना ऐसी कोई बात हो, कमी हो, जो मैं अपनी कमी खत्म ठीक करूंगी तो मैं सामने वाले को जब कलाम दूंगी तो वो कलाम को समझे। हालेलुया। जब तक माँ सही नहीं होगा उसका बच्चा कैसे सही होगा? जो माँ बाप करेंगे वो उनका बच्चा भी करेगा देख के। और अगर माँ सही है, बाप सही है, तो बच्चा उनका भी दूसरे तीसरे के साथ बैठ के वही काम करेगा, क्योंकि जो देखेगा वही करेगा, जो बोएंगे वो काटेंगे। हालेलुया। आगे 10 कलाम बोलता है, 10 आयत बोलती है, इसलिए अब हे राजाओ बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों ये उपदेश ग्रहण करो। अब खुदावंत कह रहा है राजाओं को बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान लोग किन को बोल रहे हैं? उन लोगों को भी बोल रहे हैं जो पास्टरों को तंग करते हैं, और उन लोगों को भी बोल रहे हैं जो बाइबल पकड़ के गलत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बाइबल को, कलाम को बेच के उसकी रोटी रोजी का जरिया बनाना। खुदावंद उनको बोल रहा है तो बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान बनो। तो उनको अपना, जब मुझे कलाम पढ़ेंगे तो उनको अपना विवेक याद आ जाएगा। लेकिन विवेक याद अपना नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं कि ऐसा ही सीधा कलाम पढ़ के कि बुद्धिमान बनो, वो दूसरों को बोल देते बुद्धिमान बनो, क्योंकि परमेश्वर लिखा हुआ है कि आप भी तो बुद्धिमान बन तू जवान है, अभी तेरी उम्र 19-20 साल की है, 23 साल की है, हट्टा कट्टा है, तूने शादी भी करा ली है, पहले तो अकेला था, अब तूने शादी भी करा ली है, तूने मियाँ बीवी है, इतनी महंगाई है पाकिस्तान इंडिया में, तो कहाँ से तू रोटी खाएगा? जरिया तुमने कुरान, जरिया तुमने बाइबल बनाई हुई है? जरिया तुमने जो बाइबल बनाई हुई है, कलाम सुना सुना के लोगों को भी आजो 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 इकट्ठे करके सुबह चर्च में। हाँ भी 9 बजे हमारी दुआ होती है तो आजो, और सब लोग चंदा इकट्ठा कर जाए, हमारी दाल रोटी इकट्ठी हो जाए तो हम खाएं, तो दोपहर का फिर शाम को जब आएंगे वो दे जाएंगे, कोई बात नहीं है। और जब हमें कहीं किसी किसी ने इनवाइट किया है तो कोई बात नहीं जी, गाड़ी भेज दो, मैं खुदा का खादम हूँ। ये तो आप लोग सेवा करा रहे हो। ऐसी सेवा ऊपर नहीं चलने वाली, बिल्कुल नहीं चलने वाली। इसलिए खुदावन कहता बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान बनो। राजे बन के बैठे हैं इधर तो, जो पास्टर हैं राजे बन के बैठे हुए हैं। हालेलुया। पास्टर भी राजे बन के बैठे हुए हैं जो लोगों को धोखा दे रहे हैं, और जो चर्चों जो 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 चर्चों में तंग कर रहे हैं, अपने आप को राजा बना के बैठते हैं, जो 50 बंदे, 5-5 6 6 हजार बंदे इकट्ठे होके तो एक ही हल्ला बोलते हैं और चर्च को जला देते हैं, चर्च को तोड़ देते हैं, उनकी चीजों को तोड़ देते हैं, उनके लोगों को खराब करते हैं, गालियां निकालते हैं, और कहते हैं कि हमें यहाँ पर प्रचार नहीं करने देना। लेकिन जब खुदावंद कहता मैं उठूंगा तो देखना मैं क्या करता हूँ। हालेलुया। उन्होंने तो तोड़ दिया सब कुछ। पास्टरों को भी खुदावंद कह रहा है कि बुद्धिमान बनो, कि 9-10 आयत में है। अब हे राजाओ, जो राजे बने बैठे हैं, राजे की तरह आया था हमारे जीवन में एक राजा। हालेलुया। ये पाकिस्तान से था एक, जो बड़ा खूबसूरत बंदा था, तो बड़ी मीठी मीठी बातें करता था, खुदावंद ने बता तो दिया था, लेकिन उसकी असलियत भी खुदावंद ने मेरे को बतानी थी, और वो भी मेरे को बताई कि देखो खुदा का कलाम आप लोग पकड़ के है, तो सुबह अपने चर्चों में करते हो तो वीडियो डाल देते हो जो हम कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? आप तो उन्हीं के चंदों में से तुम इकट्ठे कर रहे हो, उन्हीं को रोटियां खिला रहे हो कि आप अपने हर घर से खिलाते हो। हालेलुया। खुदावंद कहता है यहाँ पर बुद्धिमान बनो, क्योंकि बुद्धि यहोवा की ओर से है।
खुदावंद कह रहा, अब कह रहा खुदावंद न्याय, अब 11 आयत में बोलता है, डरते हुए यहोवा की उपासना करो। यानी कि खुदावंद कहता है कि डरते हुए अपने आप को मेरे आगे लेके आओ। लोगों के अंदर डर कहाँ है? वो तो शरेआम बाइबल लेके लोगों के घर जा रहे हैं, वसीला बनाया रोटी का। खुदावंद हमें कह रहा है, बाइबल पढ़ते हो डरते हुए। खुदावंद की आप सलीब देखें, खुदावंद का क्रूस देखें, खुदावंद के हाथों को पैरों को छेदना देखें, डरते हुए। मैं तो बड़ा डरती हूँ, खुदावंद थोड़ी सी गलती भी ना हो जाए। नहीं, खुदावंद, खुदा कहता है मेरे इतने हुक्म है, एक भी हुक्म ने ना माना होगा उसमें से तो नरक में जाएगा। मैं कहा खुदा नहीं, मैंने नरक में नहीं जाना। मेरे को तो मेरे को जरा जरा करके मेरे को बदल दो। मैं नरक में नहीं जाना चाहती मेरे खुदावंद, मेरे को नरक पसंद नहीं है, मैंने नरक में नहीं जाना। अगर आप मेरे को कलाम देते हो, मेरे को से कोई गलती होती तो मेरे को आप समझाते ही जाओ तो बेटी मेरी ये गलती हो गई है। क्योंकि माता पिता ही अपने बच्चों को संभालते हैं, समझाते हैं। मैं सीखने वाली हूँ, मैं सिखाने वाली नहीं हूँ। खुदावंद ने मेरे को कलाम दिया है सिखाने के लिए और खुद को पहले सीखने के लिए, कि मैं पहले इसको सीखूं फिर आपके आगे रखूं। हालेलुया। मैंने जब मुझे कलाम आया, मैंने कितनी बार पढ़ा और मेरे को थोड़ी कुछ समझ भी नहीं आ रही थी। मैं खुदावंद से पूछा, खुदावंद कहता जब तू करेगी ना तेरे मुंह पे मैं बोलूंगा। और मैंने अपने इंडिया में बेटी को भी बोला, तो ये मेरा कलाम आया। वो भी बैठी बैठी लेटी लेटी ने उसने मेरे को कलाम करके सुना दिया। कहती मम्मी आपसे भी बात कर रहा है खुदावंद, बहुत अच्छी बात कर रहा है, कोई बात नहीं आप कलाम दो। मैं अपनी बच्ची के मुंह से भी मैंने करवाया था। मेरी बच्ची तो मेरी जो बेटी है ना, वो मेरे से भी आगे गई हुई है, बहुत कलाम करती है वो, बहुत खुदावंद में बहुत है वो। हालेलुया। आगे 12वीं कहते हैं, 11वीं आयत बोलते डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो जाओ। कांपो, खुदावंद कहता जब मेरे सामने खड़े होते हो, डरो, कांपो और मगन हो जाओ। जब हम उनकी उसकी प्रस्तिश करते हैं, डरते हैं, एक एक वर्ड उसका शब्द, उसका जो बाइबल में लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं हम, पढ़ते हैं हम बाइबल में वचन पढ़ते हैं। और वचन के आधार से, कलाम के आधार से हम सॉन्ग बोलते हैं। खुदावंद कहता मेरे से मगन हो जाओ, जैसे दाऊद मगन होता था, कैसे नंगा दहाड़ा हो गया था। जब वो वहां से बॉक्स लेके गए थे तो उसकी बीवी जो मीकल थी, वो कैसे कह रही तो नंगा दहाड़ा है, तेरी सखियां सारी तेरे को देख रही हैं। हालेलुया। तो कैसे वो मौत मरी थी। हालेलुया। तो खुदावंद कहता कि मेरे सामने डरते हुए कांपते हुए आओ और मगन हो जाओ। हालेलुया। के 12 आयत बोलती है, पुत्र को चूमो। पुत्र कौन है? यीशु मसीह। तो पिता हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ। यानी कि खुदावंद कहता ऐसे काम ना करो, पुत्र के पैर को चूमो, अगर गलती हो गई है उसके पैरों को चूमो। हालेलुया। ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे, अगर हम गलत काम करेंगे तो वो क्रोध करेगा और हमें वो नष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। मैं कहती हमसे ऐसा काम कोई ना हो कि खुदावंद का क्रोध उतरे और पल भर में वो हमें नष्ट कर दे। नहीं, कभी नहीं। हालेलुया। और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ। खुदावंद कहते तुम रास्ते ही में नष्ट हो जाओ। जब तुम मेरी ओर आ रहे हो तो गलत काम कर रहे हो, तो मैं तुम्हें रास्ते में नष्ट कर दूं, मैं तुम्हें खत्म कर दूं। हालेलुया। पर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वह जिसका भरोसा उस पर है। क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। क्योंकि जो लोग गलत काम करते हैं, खुदावंद उनके ऊपर क्षण भर में कर देता है सब कुछ। कोई पता नहीं होता कि हम जो गलत काम कर रहे हैं, करते 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 खुदावंद तो कभी कभी जैसे हमें तुरंत हमें खुश हो के जब कोई हम ब्लेसिंग मांगते हैं, जब हम प्रस्तिश करते हैं, खुदावंद कितना स्वर्ग में खुश होता है। और जब हम कोई गलत काम करते हैं, खुदावंद को गुस्सा भी आता है। और गुस्से में वो जो उसका मुंह का निकला हुआ शब्द, वो उसका वापस नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूं, वो होगा ही होगा। खुदा का कलाम निकला हुआ मुंह से, जो गुस्सा भी उसको आएगा, प्यार से भी बोलेगा कि मत डर मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। अब वो कह रहा है कि क्रोध उसका इतना आएगा, मार्ग में ना कहीं नष्ट हो जाओ। तो मतलब ये कर, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। क्षण भर में यानी कि कुछ ही देर में। कई लोगों को ऐसे को देख रहा है जो खुदा में आके और पीछे हट गए हैं। खास करके लेडीज पीछे हट गई हैं। ग्रुप में है एक दो लेडीज
मेरे को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, मेरे को जलन है मेरे को प्रभु के बारे में, मेरे को प्रभु के काम से, उसके कलाम से मेरे को बड़ी जलन है कि मेरे खुदावंद का कलाम पूरा हो। और उन औरतों से मेरे को बड़ी जलन है, वो बहाने ढूंढती हैं, हम ग्रुप में नहीं आ सकते, हम बाइबल नहीं पढ़ सकते, हमारे फोन खराब है, हमारे ये खराब है। तो खुदावंद तो उनको जानता है, हम उनको कंपेल नहीं करते, लेकिन मैं अपने ग्रुप में से उन लेडी से दूर करवाती हूँ कि इनके पास बिल्कुल नहीं जाना आपने, जो भी बात करनी है ग्रुप में करे, एक दूसरे के फोन के साथ बिल्कुल बात नहीं करनी, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में नहीं, अपने अपने घर में टाइम दो, ज्यादा से ज्यादा फालतू वॉइस मैसेज नहीं करने, फालतू वीडियो नहीं डालनी। अगर एक वीडियो किसने डाली है तो वीडियो देखो कि वीडियो वो देखने के लायक है नहीं है, आपको खुदावंद ने सोच दी हुई, अच्छी समझ दी हुई है, बुद्धि दी हुई है, अगर नहीं तो मांगो उससे, खुदावंद को बोलो तेरा कलाम पढ़ रहे हैं, अपने कलाम के मुताबिक हमारी बुद्धि दे। हालेलुया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की महिमा हो, बरकतें हो। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमीन सिस्टर जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस।